जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों वन शॉट वीडियो जो सीजी बोर्ड का है। पहला चैप्टर में है हमारा बहुपद। तो बहुपद का हम लोग प्रश्नावली एक हम लोग पूरा करेंगे और इससे पहले हम लोग करके देखिएगा सवाल और एग्जाम्पल का सवाल हम लोग पूरा कर चुके हैं। और अब हम लोग करने वाले प्रश्नावली एक का। तो इसमें टोटल क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग देकर हमको क्या ज्ञात करना है दोस्त। हमको ज्ञात करना है भागफल एवं शेषफल। तो चलिए भागफल एवं शेषफल हम बहुत इजी तरीके से इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बहुपद है ये वाला हमारा और ये भी बहुपद है। तो ये बहुपद का भाग ही है एक प्रकार से। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें इसका भाग लगाएंगे, किसमें किसका भाग लगाएंगे ये समझना बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरी रहता है। तो देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग लगाइए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको भाज्य और भाजक पहचानते आना चाहिए। जो पहले में रहता है वो हमारा हमेशा भाज्य रहता है। तो पहले में क्या है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन और हो जाएगा हमारा क्या, और भाजक हमारा क्या हो जाएगा देखिए भाजक हो जाएगा हमारा जो सेकेंड में रहता है एक्स प्लस वन। इसमें इसका भाग लगाएंगे ना हम लोग सॉरी। तो ये पहचानते हमको आना चाहिए भाज्य और भाजक। भाज्य और भाजक हम लोग पहचान ले तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इजी हो जाता है इसको हल करना। तो देखिए हमको सबसे पहले लाइन खींचना है, एक लाइन, और इस लाइन के अंदर में हमको लिखना है इसको भाज्य को लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन। और इसको कहाँ लिखना रहता है हमको, बाहर एक्स प्लस वन। हम लोग एग्जाम्पल में सीख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो इतना तो हमसे बनना चाहिए, ये बनाते आना चाहिए हमको। अब ये बना लिए हम लोग आसानी से। अब ये हमारा बना करके हो गया। उसके बाद में देखिए क्या करना रहता है, हमको गुणा चर और अचर का गुणा भाग करते आना चाहिए। जब तक गुणा भाग करते नहीं आएगा तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहले में है ना एक्स स्क्वायर, इसी को हमको देखना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ का पहले का एक्स, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स। तो देखिए इस वाले एक्स के साथ में क्या गुणा करे कि हमको एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो देखिए एक्स का गुणा करेंगे तभी तो एक्स और एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर होगा। मतलब आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। क्या याद रखिए, आधार समान होने पर, देखिए ये आधार है, यहाँ घात एक है, यहाँ पर भी घात एक है। तो एक और एक मिलकर क्या हो जाता है, दो हो जाता है। जो मैं बोला वो आप लोग याद रखिए, क्या आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या गुणा करें, देखिए एक्स का गुणा किए ना, एक्स का गुणा, तभी तो जाकर के हमको मिला एक्स स्क्वायर। इसमें क्या गुणा करें कि हमको एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो देखिए एक्स गुणा किए तो एक्स स्क्वायर मिल गया। अब जो एक्स गुणा किए उसको हमको यहाँ लिखना है, ठीक है। और क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर मिला। अब देखिए इस वाले एक्स, ये एक्स को गुणा किए है ना इसमें, तो इसके साथ भी होगा, ठीक है, दोनों के साथ में गुणा होता है। देखिए प्लस और प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। अब देखिए एक्स का गुणा भी एक के साथ में करना पड़ेगा। तो एक्स का गुणा एक में करेंगे तो एक्स का गुणा एक में करेंगे तो एक से कम एक, एक्स ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, एक्स आएगा। और प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे, साइन का भी हमको गुणा करना रहता है दोस्तों। तो इतना हमको बनना चाहिए। अब करेंगे हम लोग चिन्ह परिवर्तन, दूसरा स्टेप है चिन्ह परिवर्तन। तो यहाँ देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो घटाएंगे। तो जैसे कि एक में से एक घटाएंगे तो जीरो हो जाता है ना, उसी प्रकार से भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। पहले वाला हमेशा कटता ही है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए ये माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स है। देखिए एक्स और एक्स, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मतलब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ वन है और यहाँ भी वन है तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और इनके साथ में क्या है देखिए एक्स है, एक्स है ना हमेशा। देखिए ये देखिए माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको यहाँ एक है यहाँ एक है तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। और ये तो दोनों बराबर है, एक एक, तो संख्या माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, क्योंकि बराबर संख्या है, जो बड़ी संख्या रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो बराबर है तो ये माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब पूरा उतार देंगे प्लस का 1, ठीक है। क्या आया, -2x, और आ गया हमारा प्लस का 1। अब फिर से वही स्टेप है दोस्तों, वही स्टेप है। क्या स्टेप है, इस वाले x में क्या गुणा करें कि हमको क्या प्राप्त हो जाए, माइनस का 2x।
ये प्राप्त हो जाए। तो एक्स तो पहले से है, अगर -2 गुणा कर दे तो आ जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2 और इसके साथ में एक्स, तो माइनस का 2x आ जाएगा। क्या गुणा किए? माइनस का 2। अब माइनस का 2 गुणा किए तो इसको यहाँ पर लिखना रहता है भागफल में हमको। अब देखिए माइनस का 2 आया तो ये गुणा किए तो क्या मिला हमको? माइनस प्लस हो जाएगा -2x। इसका गुणा किए ना पहले में, तभी तो हमको -2x मिला। तो इसको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस पूरे में गुणा करना रहता है, ठीक है। इसका 2 एकम 2 हम लोग पता लगा लिए। अब पता लगा लिए तो -2x मिल रहा है हमको, तो इस -2 को भागफल में लिखेंगे और इसका पूरा गुणा यहाँ पर हमको करना रहता है। अब देखिए चिन्ह परिवर्तन करते हैं, घटाएंगे माइनस का प्लस, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, तो 2x में से 2x घटाएंगे तो 0 बचेगा, मतलब काट देंगे, पहले वाला कटता ही है। प्लस और प्लस है तो इसको जोड़ना है, प्लस 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 होता है, तो 1 और 2 हो जाएगा हमारा 3। तो क्या आया? 3। अब इसको कुछ कर सकते हैं कि आगे? नहीं कर सकते। इसमें क्या गुणा करें तो 3 मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर सकते इसको। यही तक हमारा आंसर आएगा। तो देखिए भागफल हमको क्या मिला, लिखिए भागफल हमको मिला है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग भागफल बराबर हो जाएगा x माइनस का 2 और शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? शेषफल बराबर हमको मिला है प्लस का 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यही हो जाएगा हमारा फाइनल उत्तर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए इसके बाद में हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ये अब हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? बहुपद 6x² माइनस 5x प्लस का 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर हमको भागफल और शेषफल क्या करना है? ज्ञात करना है। बहुत ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप रहता है इसमें भाज्य और भाजक को पता करना। तो चलिए जो पहले वाला रहता है वो हमारा भाजक हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। सॉरी, पहले वाला हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। दूसरा वाला हो जाता है हमारा क्या? दूसरा वाला हो जाता है हमारा भाजक। क्या है दूसरा में? 2x माइनस का 1। बहुत ज़्यादा ईजी है। इतना हम लोग पहचान लिए, उसके बाद में हमारा जो सॉल्व करने का रहता है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और एक एक करके आप लोग सीखिए, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखिए एक लाइन हमको खींचना रहता है, इस लाइन के अंदर में हम लोग भाज्य को लिखते हैं 6x² माइनस का 5x प्लस का 1। इसको कट कर दिए, बंद कर दिए, और इस भाजक है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं 2x माइनस 1। अब हमारा स्टेप क्या रहता है इसको हल करने का? हमारा स्टेप रहता है ये जो पहले में दिख रहा है 2x, क्या दिख रहा है हमारा? 2x दिख रहा है। इसमें क्या गुणा करें कि हम लोगों को 6x² मिल जाए? इस 2x में क्या गुणा करें कि हमको कितना मिल जाए? प्लस का 6x²। तो देखिए यहाँ 2 ऑलरेडी है, 6 कैसे आएगा? 3 का गुणा लगाएंगे तो आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, और x स्क्वायर है तो यहाँ तो एक ही है, यहाँ x लगा देंगे तो x और x का गुणा हो करके x² बन जाएगा। इतना तो दिमाग लगाना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या का गुणा किए हम लोग? 3x का। उस 3x को यहाँ पर लिख देंगे 3x, इधर रब कार्य कर लेना, ठीक है। अब देखिए 3x, अब इस 3x का गुणा पूरे में करना है। देखिए चलिए करते हैं, प्लस 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 ही रहेगा, 3 दूना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा x का गुणा x में करेंगे तो x²। मिल गया ना? ऐसा वो जो लिखे 3x। अब देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, 3 एकम 3 और एक से लिखे लगा है इसके साथ में, तो x को लगा देंगे। अब हो गया। अब करेंगे हम लोग चिन्ह परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाता है। ऐसे ही करना है, ठीक है, चिन्ह परिवर्तन करना है। अब देखिए 6x² में से 6x² हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 0, तो ये कट जाएगा। माइनस और प्लस क्या होता है हम लोग जानते हैं, माइनस और प्लस का जब गुणा करते हैं तो माइनस होता है, मतलब घटाना है। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और इनके साथ में क्या है? x। जब घटाते हैं और जोड़ते हैं जो रहता है उसी को लिख देते हैं। इनके साथ में क्या लगा हुआ है? x लगा हुआ है, तो x को लिख दिए। अब देखिए बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस चिन्ह है। ये भी देखना रहता है बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है। तो देखिए बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है? यहाँ पर माइनस का, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दे। बचा क्या क्या है? प्लस का 1 बचा है, तो इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर वही सोचना है इस 2x में क्या गुणा करें कि हमको माइनस का 2x मिल जाए। तो 2x के साथ में अगर 1 का गुणा करेंगे, इधर देखिए 2x के साथ में 1 का गुणा करेंगे तो 2x मिलेगा, लेकिन हमको माइनस नहीं मिल रहा है, माइनस नहीं मिल रहा है, इसलिए -1 का गुणा करेंगे तो 2x माइनस का 2x मिल जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस।
ठीक है। तो -1 का गुणा किए, तो -1 का गुणा किए तो हमको माइनस का 2x मिल रहा है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। अब इस -1 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, इसके साथ में भी है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और एक एकम हो जाएगा 1। अब इसको कर देंगे चिन्ह परिवर्तन, प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2x में से 2x घटाएंगे तो 0, और प्लस और माइनस यहाँ पर भी ये भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा 0। शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचा। तो भागफल कितना आया देखिए, भागफल हमारा कौन सा होता है पहचानिए, भागफल ये वाला होता है 3x माइनस का 1, और शेषफल हमारे पास में कितना आया है, शेषफल आया है 0। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग नोट डाउन करिए और ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं, इसके बाद में हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में देखिए x की जगह में सिर्फ y लिख दिया है, तो डरना नहीं है, ठीक है। तो x की जगह में y लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमको, जैसा हम लोग करते हैं सॉल्व करते हैं वैसे ही हमको करना है। तो देखिए बहुपद 2y³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस का 1 को क्या से भाग लगाना है हमको, y प्लस 1 से भाग लगाकर भागफल एवं शेषफल को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा रहता है भाज्य को पहचानना, तो भाज्य जो हमारा पहले में रहता है वो होता है 2y³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 1, और क्या हो जाएगा हमारा, और हो जाएगा क्या भाजक, भाजक हमारा क्या हो जाएगा देखिए, भाजक हो जाएगा y प्लस 1। तो x की जगह में सिर्फ y है यहाँ पर, तो ये तो सब अचर है, ठीक है। इसके जगह में कुछ भी रह सकता है, a b c d कुछ भी, ठीक है, उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे सॉल्व करते हैं हम वैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा भाज्य अंदर में लिखते हैं 2y³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1, इसको बंद कर देंगे और ये भाजक हमारा हो जाएगा y प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इस y में क्या गुणा करे कि हमको 2y³ मिल जाए, ऐसा सोचना रहता है ना हमारा पहला स्टेप। इस y में क्या गुणा करे, इस y में क्या का गुणा करे कि हमको कितना मिल जाए, ये जो पहले में है 2y³ मिल जाए। तो क्या का गुणा लगाएंगे देखिए, सोचिए यहाँ पर 2 है तो 2 तो आएगा ही, यहाँ पर 2 नहीं है तो, ठीक है, और एक y तो है, हमको 2y की और ज़रूरत है, तो क्या लिख देंगे y स्क्वायर लिख देंगे, तो 2y बन जाएगा। तो ये y स्क्वायर और एक ay मिलकर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये 2 एकम 2, तो क्या का गुणा किए हम लोग 2y स्क्वायर का, हमको पता चल गया। अब ये 2y स्क्वायर का गुणा किए y में, तो हमको क्या मिला 2y³ मिला है ना, उसको लिख दिए। अब प्लस का प्लस 2 एकम 2 यहाँ पर भी गुणा लगाएंगे, और y स्क्वायर का गुणा 1 में लगाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा ईजी है, प्लस का माइनस चिन्ह परिवर्तन करना रहता है इसके बाद में। अब देखिए 2y³ में से 2y³ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, कट जाएगा। भाई एक में से एक घटाते हैं 0 बचता है कि नहीं, बचता है ना, इसलिए 0 हो जाएगा। प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, इनके साथ में क्या लगा हुआ है y स्क्वायर लगा हुआ है, तो लिख देंगे जो लगा रहता है। बड़ी संख्या के सामने प्लस चिन्ह है इसलिए प्लस चिन्ह रहेगा, प्लस चिन्ह को पहले में नहीं लिखा जाता तो नहीं लिखेंगे। क्या क्या बचा उतार दीजिए, पूरा उतारना है ना, 3y प्लस का 1, ठीक है। अब फिर से सोचिए इस y में क्या का गुणा करे कि हमको 2y स्क्वायर मिल जाए, y में क्या गुणा करे कि हमको 2y स्क्वायर मिल जाए। यहाँ एक y है, यहाँ एक y आ जाएगा, और 2 नहीं है यहाँ तो 2 लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 2y। क्या का गुणा कर रहे हैं हम लोग 2y, कैसे सोचना पड़ेगा, तो प्लस का 2y की है ना, माइनस का नहीं किए, तो प्लस का 2y, तो प्लस का 2y का गुणा किए y में, तो हमको क्या मिला है 2y स्क्वायर मिला है, ठीक है। y में गुणा किए ना तो 2y स्क्वायर मिला। अब देखिए प्लस का प्लस प्लस होता है प्लस, और 2y का गुणा 1 में किए तो हमको क्या मिला है 2y मिला है। अब घटा देंगे फिर से, प्लस का माइनस 2y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर घटाएंगे तो हमको ये 0 मिलेगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 को नहीं लिखते, लिख देता हूँ लेकिन समझाने के लिए y, तो इसको नहीं भी लिखा जाता तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। क्या बचा सिर्फ y, बड़ी संख्या के सामने हमारा माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और प्लस 1 है, समझ में आया। अब देखिए इसके बाद में क्या है, इस y में क्या गुणा करे कि हमको y मिले, y के साथ में 1 का गुणा लगा देते हैं ना, इस y में 1 का गुणा लगाए तो y एकम y, तो 1 का गुणा लगाए तो इसको लिख दिए यहाँ पर, जिसका गुणा लगाते हैं उसको लिख देते हैं यहाँ प्लस का 1 में गुणा किए y का,
तो हमको क्या मिला है, y मिला है। प्लस प्लस प्लस, एक एकम एक, गुणा लगाते हैं ना पूरा में, चिन्ह परिवर्तन कर दो, माइनस प्लस का माइनस। ठीक है, हर बार आप लोग देखिए क्या हो रहा है, कैसा प्रोसेस हो रहा है, बहुत बारीकी से देखिए। समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखिए। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और समझ में आएगा ही। ठीक है, तो y में से y घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और प्लस का 1 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो 0। शेषफल हमारा कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, तो भागफल क्या आया देखिए, हमारे पास में भागफल निकल के आया है 2y²। इसको भागफल कहते हैं, ये हमारा शेषफल रहता है, और ये हमारा क्या है, भाज्य, और ये भाजक, ये भी पहचानते आना चाहिए। 2y प्लस का 1, और शेषफल क्या है हमारे पास में, शेषफल आ गया हमारे पास में कितना, 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा हमारे बच्चों उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर। और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर करिए, सीजी बोर्ड वालों के पास में, जो लोग जिनको समझ में नहीं आता, जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते, उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को अगला वीडियो और चाहिए तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करिए, और मैं अगले दिन उस वाले वीडियो को बनाकर आप लोगों को मैं ज़रूर दूंगा। 1 शॉट वीडियो आएगा हर तो, ठीक है, क्या 1 शॉट वीडियो आएगा। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए इसके बाद में हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत अच्छे से देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन बहुत बड़ा बनेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए थोड़ा इस वाले क्वेश्चन को। तो देखिए x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 3 को 4x प्लस x² प्लस 2 से भाग देकर भागफल और शेषफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको अवरोही क्रम में दिया नहीं है, तो हमको सबसे पहले तो घात को अवरोही क्रम में लिखना होगा, मतलब घटते क्रम। सबसे पहले वाला घात पहले आएगा, और जिसका घात नहीं दिया है उसको 0 करके लिख लेंगे, तो वो आपस में गुणा होकर के वो 0 बन जाएगा। तो घातों को हमको क्या, घटते क्रम में लिखना है। तो चलिए इसको सबसे पहले जमाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पहले वाला रहता है वो हमारा भाज्य कहलाता है। तो भाज्य क्या दिया, x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए ये हमारा यहाँ पर लिखेंगे घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो चलिए पहले इसको जमा लेते हैं, उसके बाद भाजक को लिखेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी पावर देखिए क्या है, 5 है ना, सबसे बड़ी पावर है हमारे पास 5, तो x की पावर 5। उसके बाद में प्लस करेंगे, 4 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको 0 इंटू x की पावर 4 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 इंटू x की पावर 4 कर देंगे। समझ में आया, ऐसे तो ये दोनों गुणा होकर के 0 ही बन जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं। समझ में आया। अब देखिए 3 वाला दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, प्लस का 5x³। 2 वाला दिख रहा है प्लस का 3x²। और 2 वाला भी दिख रहा है, 1 वाला दिख रहा है प्लस का 5x, और ये अचर दिख रहा है हमको प्लस का 3। जमा दिए हम लोग, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखिए इसके बाद में भाजक, भाजक हमारा क्या हो जाएगा, देखिए भाजक दिया सेकेंड वाला 4x प्लस x² प्लस का 2। इसको भी लिख देते हैं, घातों को अवरोही मतलब घटते क्रम ना, अवरोही क्रम में लिखने पर। अच्छे से लिखना है आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो घातों का अवरोही क्रम में जमाइए। सबसे बड़ा घात देखिए, सबसे बड़ा घात है x², तो x², उसके बाद है प्लस का 4x, उसके बाद में प्लस का 2। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से है, तो ऐसा आप लोगों को लिखना है। देखिए 2 1 अचर पर, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखना है। अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग भाग लगाएंगे। तो भाग लगाते हैं, तो मैं इसको यहाँ जगह में आएगा नहीं, तो एक काम करता हूँ, इधर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझना ये। अब देखिए ये हमारा जो अवरोही क्रम में लिखिए ना, घटते क्रम, उसी को अंदर में लिखना है। x की पावर 5 प्लस 0 इंटू x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस का 3x² और प्लस का 5x प्लस का 3। इसको कर देता हूँ मैं बंद। अब ये भाजक है हमारा, जो अवरोही क्रम में लिखें क्या है, x² प्लस का 4x प्लस का 2। समझ में आया। ऐसा आप लोगों को सिस्टमेटिक लिखना है। अब चलिए, अब हमारा स्टेप क्या रहता है, पहले वाले को देखना, यहाँ का पहले वाला, यहाँ का पहले वाला।
तो देखिए एक्स स्क्वायर में क्या का गुणा करें कि हमको एक्स की पावर 5 मिल जाए। तो एक्स क्यूब का गुणा करेंगे तो हमको एक्स 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 क्यूब और एक्स स्क्वायर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स 5 हो जाएगा। देखिए एक्स की पावर 5 नहीं, एक्स की पावर 3। तो देखिए ये एक्स है और ये एक्स, 2 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमको तुरंत सोचना है, बहुत जल्दी। ठीक है, तो x की पावर 3 से गुणा करेंगे तो x की पावर 5 मिल ही जाएगा हमको, x की पावर 5। अब एक्स क्यूब का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा हमको, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए एक्स स्क्वायर था, क्या गुणा करें कि x की पावर 5 मिल जाए, तो यहाँ 2 है, एक्स क्यूब का गुणा करेंगे तो x पावर 5, तो एक्स क्यूब को हम लोग यहाँ पर भागफल में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसका पूरा गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी गुणा करेंगे, यहाँ पर भी। तो देखिए प्लस और प्लस होता है प्लस। अब देखिए यहाँ 1 है तो 4 एकम 4 और एक्स क्यूब है तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ एक एक्स है, वहाँ 3 है तो 3 2 3 1 4। अब प्लस और प्लस होता है प्लस। अब देखिए 2 एकम 2 और एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। पूरे में गुणा करना रहता है, यहाँ जो लिखेंगे उसका पूरा में गुणा करना रहता है और सोचना हमको ऐसे है। अब चलिए चिन्ह परिवर्तन करते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। एक्स की पावर 5 से एक्स पावर 5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 0। और देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये 0 है तो पूरा 0 है। 0 में से इसको घटाओगे तो इतना है ना, माइनस का 4x की पावर 4, यही तो आएगा ना, माइनस 4x की पावर 4 ही आएगा घटाओगे तो। ठीक है, ये 0 है तो पूरा 0 है, 0 में से इसको घटाओगे ऐसा, यहाँ देखिए 0 में से 4x की पावर 4 घटाओगे तो यही आएगा ना। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, मतलब घटाना है, यहाँ नहीं लिख देना है माइनस होता है करके। बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है उसी को लिखते हैं। देखिए बड़ी संख्या के सामने प्लस का साइन है, ये देखिए। तो 5 2 में से घटाना है तो कितना हो जाएगा, 3 एक्स की पावर क्यूब, पूरा लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, पूरा लिखना है। अब देखिए फिर पहले में क्या है, माइनस का 4x की पावर 4 है, तो इस वाले पहले को देखना है, x की पावर स्क्वायर गुणा, क्या गुणा करें, क्या गुणा करें कि हमको माइनस का 4x की पावर 4 मिल जाए। ठीक है, क्या गुणा करेंगे, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 4 भी नहीं है तो 4 लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर कर देंगे, लेकिन ये तो प्लस में आएगा, यहाँ माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। समझ में आया, तो किसका गुणा कर रहे हैं, माइनस 4x स्क्वायर का गुणा कर रहे हैं। तो इसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं माइनस 4x स्क्वायर का गुणा किए भैया। ठीक है, तो भैया ये माइनस 4x स्क्वायर जो आया उसको उसका गुणा पूरे में करना रहता है, ये पहले वाले में तो कर लिए, गुणा किए तो क्या मिला हमको, माइनस का 4x की पावर 4 मिला। अब इसका गुणा इसके साथ भी करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 4 4 16। ठीक है, 4 4 16, पहले संख्या करेंगे, 4 4 16। अब एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास में, क्या आएगा, एक्स क्यूब। अब देखिए इसका गुणा अब इसमें लगाएंगे, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 4 दूना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब इसको चिन्ह परिवर्तन करके घटाओ, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, तो माइनस 4x की पावर 4 में इसको घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो 0 बचेगा। पहला वाला कटता ही है, सही सही कर रहे हैं तो ये याद रखना है। प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, 16 3 हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19, और इनके साथ में x की पावर क्यूब, और ये प्लस प्लस हो जाएगा कितना, 11 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, ऐसा। ठीक है, अब देखिए समझ में आया। अब इसके बाद में हमको करना है, चलिए देखिए, फिर देखना है पहले में क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है। अब देखना है एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करे
कि हमको कितना मिले 19x³ मिले। तो क्या गुणा करेंगे, यहाँ तो 19 नहीं है तो यहाँ 19 लगा देंगे, स्क्वायर है एक एक्स कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है 19x, कितना 19x का गुणा करेंगे प्लस का 19x का गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल रहा है, प्लस का 19x का गुणा एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना मिल रहा है, देखिए 19x³ मिल रहा है हमको 19x³। इसको सेम ही लाना पड़ता है हमको, ऐसा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है अब देखिए 19x का गुणा आप 4 में करेंगे तो 19 चौके कितना होता है, 19 चौके हो जाएगा हमारा कितना 76, कितना हो जाएगा दोस्तों 76 हो जाएगा। तो चलिए 19 चौके होता है 76, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 76x², एक्स और एक्स का गुणा कीजिए इसलिए x² आया। ठीक है प्लस और प्लस होता है प्लस, 19 दूनी कितना होता है 38 और इनके साथ में क्या है एक्स। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को, जिसकी x³ है तो इसी के नीचे लिखना रहता है, कहीं उल्टा पुल्टा मत लिख देना। x² है तो इसी के नीचे लिखेंगे, x है तो इसी के नीचे लिखेंगे, ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये देखिए प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, 19x³ से 19x³ खत्म, खेल खत्म। अब देखिए प्लस और माइनस है मतलब घटाएंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और देखिए 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, मतलब 65। बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस ही ना, माइनस x² और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है तो 38 में से 5 घटाइए कितना बचेगा, ये हो जाएगा कितना बचेगा, ये माइनस चिन्ह तो आएगा 3 और ये कितना बचेगा 3, 33x और प्लस का 3 इतना बच रहा है -65x² माइनस 33x और प्लस का 3। ठीक है इतना बच रहा है। तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग फिर से वही सोचेंगे, है ना, बहुत बड़ा है। अब देखिए x² में ऐसा क्या गुणा करे कि हमको कितना मिले, पहले में क्या है माइनस का 65x² मिले, तो -65 का ही गुणा कर देते हैं तो मिल जाएगा माइनस प्लस माइनस 65x², कितना माइनस का 65। तो चलिए माइनस का 65 का हम लोग क्या करेंगे गुणा करते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 65, ये लिख दिया। ठीक है -65 का इसमें गुणा किए तो हमको क्या मिला है -65x² मिला है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 65 का गुणा 4 में करिए कितना आएगा, देखिए 65 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 और 6 चौका 24, 25 26 कितना आ रहा है 260, और इनके साथ में x लगा है तो कितना आ जाएगा 260x, x लगा हुआ है ना, पूरा हम गुणा करते हैं ना, याद है ना, तो कितना आया 260x। अब देखिए 65 का गुणा 2 में करेंगे तो 65 दूनी कितना होता है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 65 दूनी कितना होता है, देखिए 65 दूनी होता है 65 गुणा 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 के शून्य और जमा 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ रहा है 130, कितना आ रहा है दोस्तों 130 आ रहा है हमारे पास में निकल करके। ये आप घटा दीजिए, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, तो देखिए ये तो कट जाएगा हमारा पहले वाला, इसको घटाइए कितना बचेगा, बड़ी संख्या के सामने प्लस साइन है, 0 में से 3 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 और ये 233, कितना बच रहा है 233x। ठीक है और ये कितना बच रहा है प्लस 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 हो जाएगा, 130 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 133, कितना हो जाएगा 133। ठीक है यहाँ कुछ गलत हुआ है क्या, यहाँ देखिए यहाँ 33 नहीं बचेगा, यहाँ गलत किया हूँ मैं, 260, 0 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ से एक उधार लिए तब जाके 10 बना है ना, तो यहाँ बचा 5 तो ये बचेगा 227x प्लस 133 ये। ठीक है और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, अब तो हो ही नहीं सकता। ठीक है इससे आगे हमारा क्या होगा नहीं, यही हमारा शेषफल हो जाएगा, और शेषफल हमारा यही हो जाएगा। तो देखिए भागफल हमारे पास में कितना निकल गया, ये हमारा भागफल हो जाएगा x³ माइनस 4x² और प्लस का 19x और माइनस का 65, ये हमारा भागफल हो जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, और ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल, हमारा शेषफल।
ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से आप लोग नोट डाउन करिए। ये हमारा रफ कार्य है, इसको उतारना होगा तो उतार लीजिए। बाकी यहाँ से लिखना है और यहाँ तक ख़त्म करना है। ये हमारा आंसर है भागफल और ये हमारा शेषफल है। तो चलिए इसके बाद में हम लोग पाँचों क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास है पाँचों क्वेश्चन है। पाँचों क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को क्या करना है हमको, x माइनस वाई से भाग देकर भागफल और शेषफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत अच्छे से। और आप लोग देख सकते हो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग भाज्य यहाँ पर पहचानते हैं और क्या भाजक पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाज्य पहचान लेते हैं। भाज्य जो पहले में रहता है इसमें इसका भाग लगाएंगे ना, तो भाज्य क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए घात 2 है ना, और भाजक क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाजक हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, लाइन खींचना है और इसके अंदर में लिखते हैं हम लोग भाज्य को एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, इसको कर देंगे बंद और ये हो जाएगा हमारा x माइनस, जो भाजक रहता है उसको लिखते हैं हम लोग इस साइड, तो x माइनस वाई को लिखेंगे इस साइड। और इसमें चलिए इसका भाग लगाएंगे। देखिए तो इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि अवरोही क्रम में कैसे नहीं लिखे, तो देखिए अवरोही क्रम में इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ x है और y, यहाँ x और y दोनों हैं, कोई एक चर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है ना। तो चलिए इसको सिंपल हमको ऐसी भाग लगा के देना है। तो चलिए इसको भाग लगाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा रहता है एक्स स्क्वायर, जो पहले वाला है एक्स स्क्वायर में भाग लगाएंगे, जो पहले में है x। अब भाग लगाएंगे, यहाँ 2x है तो एक x तो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x बटे 1 बचेगा, लेकिन 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करते, लिखेंगे नहीं क्योंकि नीचे में रहता है वो। अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास में, x बच रहा है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर क्या, x लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा x। अब देखिए जो x आया इसका गुणा हम लोग पूरे में करते हैं भाजक में, तो चलिए करेंगे भाजक में गुणा। तो x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और देखिए यहाँ पर करेंगे x का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में xy। अब इसको सिंपल क्या करना है, हमको घटाना है, तो घटाएंगे तो ये हो गया प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से घटाएंगे तो 0 बचेगा, और माइनस का 2 है, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 है ना, दिख नहीं रहा है लेकिन 1 रहता है, गुणा में 1 रहता है। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और उनके साथ में क्या है एक्स वाई है तो एक्स वाई लगा देंगे। और 1 को हम लोग नहीं लिखते क्योंकि 1 है सामने में, तो 1 को हम लोग मिटा देते हैं। और ये जो माइनस बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। इधर क्या बचा है देखिए, प्लस का वाई स्क्वायर बचा हुआ है, तो प्लस का वाई स्क्वायर बचा हुआ है। अब चलिए क्या करेंगे, माइनस एक्स वाई है तो माइनस का एक्स वाई बटा करेंगे, क्या लगाएंगे बटे 1 से भाग लगाएंगे, फिर से वही, तो 1 से x कट जाएगा। पहले में पहले का भाग लगाते हैं ना, देते आ रहे हैं ना, तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग समझते जाइए। और ये 1 से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का y, तो माइनस का y जो बचा उसको लिखते हैं हम लोग भागफल में, तो माइनस y बचा। अब माइनस y का हमको कहाँ गुणा करना है, माइनस y का पूरा गुणा करना है इसमें, तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस, माइनस लगा दिए। y का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा yx लिखो या xy लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ xy लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से यहाँ xy मैं लिख देता हूँ। अब देखिए माइनस प्लस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। y का गुणा y के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा, घाते जुड़ जाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। देखिए y का गुणा y में करेंगे तो यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, तो y और ये स्क्वायर हो जाता है, घाते जुड़ जाती है, 1 और 1 2। अब देखिए इसको करेंगे घटाएंगे, माइनस को हो जाएगा प्लस और प्लस को हो जाएगा माइनस, एक्स वाई में से एक्स वाई घटाएंगे तो 0 बचेगा, और प्लस है माइनस, यहाँ 1y स्क्वायर है, यहाँ भी 1y स्क्वायर है, तो इसको घटाएंगे तो ये भी 0 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 0। तो उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए भागफल निकल के हमारे पास में क्या निकला, भागफल निकला हमारे पास में x माइनस वाई, और शेषफल क्या निकला है, शेषफल निकला है हमारे पास में 0। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है 0, तो हमारे पास में आंसर क्या निकल क्या है x माइनस 5। तो इस प्रकार से आप लोग पांचों क्वेश्चन को करोगे और पांचों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। चलिए अब इसके बाद में करेंगे हम लोग छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन चलिए करते हैं। अब देखिए हमारे पास में छठवां क्वेश्चन क्या है,
छठवां क्वेश्चन है हमारे पास में बहुपद ए को बहुपद a माइनस बी से भाग लगाना है। और चलिए देखते हैं इसमें भागफल और शेषफल क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर हमको चलिए भाग लगाना है, तो भाग लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा a और भाजक बराबर हो जाएगा हमारा क्या, भाजक बराबर हो जाएगा a माइनस बी। तो चलिए इसको भाग लगाना है। तो देखिए बहुपद क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले a है यहाँ पर और इधर a माइनस बी इधर लिखेंगे हम लोग। तो देखिए a में हम लोग चलिए a में a का भाग लगाएंगे, तो a में a का भाग लगाएं तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1 बचेगा, तो इस 1 को कहाँ लिखते हैं, 1 को लिखते हैं हम लोग यहाँ भागफल में, और 1 का गुणा यहाँ पर करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस प्लस होता है, प्लस a का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा a, और प्लस माइनस माइनस, और b का गुणा a में करेंगे या 1 का गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में क्या, b जैसा का वैसा। अब चिन्ह परिवर्तन करेंगे, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये इसका प्लस हो जाएगा। तो प्लस और ये माइनस है, प्लस और माइनस ए में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या बच रहा है सिर्फ b बच रहा है। क्या बच रहा है, सिर्फ b बच रहा है। तो देखिए हमारे पास में भागफल निकल के क्या आया, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमारा भागफल कितना आया है, भागफल आया है 1, और शेषफल कितना आया दोस्तों, शेषफल आया है हमारे पास में, शेषफल निकल के आया हमारे पास में क्या है, शेषफल की जगह हम देखिए b, इसको शेषफल बोलते हैं। ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा भाज्य है, और यहाँ जो लिखते हैं वो हमारा भाजक कहलाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था। अब चलिए इसके बाद में हम लोग 7वां क्वेश्चन करने वाले, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो 7वां क्वेश्चन को सबसे पहले नोट डाउन करते हैं, उसके बाद में सॉल्व करेंगे उसको। अब देखिए हमारे पास 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया देखिए, यदि भाजक 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यहाँ पर भाजक दे दिया, हमको भागफल दे दिया और शेषफल दे दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है यहाँ पर भाज्य ज्ञात करना है। तो हमको एक फार्मूला पता है, तो हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला पता रहेगा तभी हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमको करना है, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए भाजक बराबर क्या दिया है, भाजक बराबर दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2। उसके बाद में दिया है हमको क्या, भागफल। तो भागफल दिया है हमको x प्लस 1, और क्या दे दिया है यहाँ पर, शेषफल दे दिया है। तो शेषफल दिया है, तो शेषफल कितना हो जाएगा 3। चूँकि हमको पता है एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला पता है, देखिए हमको एक फार्मूला पता है, कौन सा, यहाँ होता है हम हमारे पास में भाज्य बराबर होता है क्या, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस होता है शेषफल, प्लस क्या होता है शेषफल। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर ब्रैकेट में भी बंद नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन इन दोनों को पहले हमको सॉल्व करना रहता है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए भाज्य तो हमको ज्ञात करना है, तो भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य बराबर हो जाएगा, भाजक कितना दिया है देखिए, भाजक हमको दिया है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, गुणा, क्या है एक गुणा देखिए भागफल, भागफल कितना दिया हुआ है देखिए, भागफल हमको दिया है x प्लस 1। तो भागफल दिया है हमको x प्लस 1, और यहाँ पर क्या का निशान है, गुणा का निशान है, बिंदी लगा देते हैं। तो जो बिंदी लगा है वो हमारे पास में गुणा का निशान हो जाता है। और शेषफल क्या दिया, शेषफल दिया है हमको 3, तो शेषफल हो जाएगा हमारे पास में क्या, 3। तो ये हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इन दोनों का आपस में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 2x, सबसे पहले एक ऐसा करते हैं, 3x स्क्वायर है, इसका गुणा हम लोग x प्लस 1 से करेंगे। उसके बाद में किसका है, माइनस का 2x है, इसका गुणा हमको x प्लस 1 में करना है पूरे में। उसके बाद में है प्लस का 2, और इसका गुणा करना है पूरे प्लस 1 में, x प्लस 1 में। तो ये हो जाएगा, और इधर बाद में क्या है, प्लस का 3, ये प्लस का 3 को हमको लास्ट में सॉल्व करना है। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 3x स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो 3x की पावर 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाता है ना, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, 3 एकम हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस प्लस होता है माइनस 2 एकम 2, और ये हो जाएगा क्या, x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस होता है हमारे पास में माइनस 2 एकम
दो और ये हो जाएगा एक्स, और प्लस का प्लस 2 एकम 2 और ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स, और देखिए प्लस प्लस होता है प्लस 2 एकम 2 और ये होगा प्लस 3। तो पूरा गुणा करने पर कुछ इस प्रकार से हमारे पास में आया। अब देखिए यहाँ पर कुछ जगह हमको घात एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 2 घात वाला दिख रहा है, 1 घात वाला दिख रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा जोड़ना घटाना कर लेंगे इसके बाद में, उसके बाद में हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए जोड़ना घटाना कर लेते हैं। तो ये 3 वाला तो और कुछ हमको दिख नहीं रहा है, तो इसको जैसा का वैसा लिख देंगे, 3x की पावर 3। और देखिए स्क्वायर स्क्वायर कितने जगह, 2 जगह है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस लगा दिए, 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इनके साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखिए माइनस प्लस ये कट जाएगा, 2x में से 2x घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो गए, दोनों कट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये बचेगा कितना, प्लस 2 प्लस और प्लस होता है प्लस, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, 3x क्यूब, ये प्लस 1 है, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आंसर निकल के आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, भाज्य है। इसी को हम लोग ज्ञात करना था, तो ये हमारा भाज्य निकल के आ गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन बनेगा। बस आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और इन दोनों को पहले गुणा कर लेना आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद में शेषफल को लिखना है। शेषफल तो लास्ट में ऐड होता है, और उसके बाद में जोड़ना घटाना कर देना है, गुणा करके ऑटोमेटिक हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करना है। चलिए करते हैं हम लोग अब 8वां क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास में 8वां क्वेश्चन उसी प्रकार से जैसा 7वां क्वेश्चन हमारे पास में था। तो देखिए भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, हमको क्या करना है, भाज्य को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, देखिए भाजक बराबर है 4x - 7, और भागफल बराबर क्या दिया है, भागफल बराबर दिया है हमको x + 1, और शेषफल बराबर क्या दिया है, शेषफल बराबर दिया है 0। तो चूंकि हमको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए इसमें हम लोग वैल्यू, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए भाज्य बराबर हो जाएगा, भाजक क्या दिया है 4x - 7, एक ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि गुणा है, और भागफल क्या दिया है x + 1 दिया है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और प्लस का 0। तो चलिए इसको आपस में अब हम लोग गुणा करेंगे। तो गुणा करने का स्टेप होता है, सबसे पहले देखिए 4x, ये 4x दिया है तो इसको 4x का गुणा पूरे में करेंगे x + 1 में, ये वाला जो ब्रैकेट दिया है, ठीक है। उसके बाद में -7, तो -7 का पूरा गुणा x + 1 में करेंगे। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, और ये हमारा है प्लस का 0 है, तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, तो इसको लिखेंगे या ना लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैं 0 को नहीं लिख रहा हूँ। अब चलिए इसको कर देते हैं हम लोग थोड़ा गुणा। देखिए 4x का गुणा x में करेंगे तो 4 एकम हो जाएगा 4, और x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। x का गुणा x में करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है। अब प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 4 एकम 4, और ये x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही रहेगा। तो 4x का गुणा 1 में करेंगे तो 4x ही आएगा। अब चलिए गुणा करके हो गया हमारा ये वाला पार्ट करते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ 1 है तो 7 एकम 7, और x है तो x हो जाएगा 7x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 7 एकम 7। अब चलिए कुछ और कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं। देखिए x वाला, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही जाति के हैं। तो चलिए इसको जोड़ना घटाना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब बड़ी से छोटी घटाएं, 7 में से 4 घटाएं तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x, बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह इसलिए माइनस चिन्ह लिखे हैं, और लास्ट में क्या है -7। तो हमारे पास में आंसर क्या निकल के आ रहा है, देखिए आंसर हमारे पास में निकल के आ रहा है 4x स्क्वायर - 3x - 7। यही हमारा क्या है, यही हमारा है भाज्य, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो भाज्य हमारे पास में क्या निकल के आया, देखिए 4x स्क्वायर - 3x - 7, और यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। और चलिए हम लोग 9th का क्वेश्चन करते हैं, 9वां वाला। तो देखिए हमारे पास में अब 9वां क्वेश्चन क्या है,
9वां क्वेश्चन है हमारे पास में, सिद्ध करना है। ये हमारा हमको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x³ + 3x² + 2x - 1 और घात भी एकदम मस्त है, अवरोही क्रम में है, और x - 1 से हमको क्या लगाना है, इसको भाग लगाना है। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग लगाते हैं। और अच्छे से समझिए, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, 12 तक करना है हमको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले भाज्य क्या हो जाएगा, देखिए भाज्य हमारा है 4x³ + 3x² प्लस का 2x - 9, और भाजक क्या है हमारा, देखिए भाजक बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x - 1। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाते हैं और सिद्ध होता है कि नहीं, शेषफल हमारा 0 आता है कि नहीं, उसको देखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाज्य को हम लोग अंदर लिखते हैं, ठीक है। 4x³ + 3x² प्लस का 2x - का 9, इसको कर देंगे क्लोज, और भाजक हमारा यहाँ बाहर आता है, तो ये बाहर लिख दिए। अब हमारा सबसे पहले काम क्या रहता है, हमारा सबसे पहले काम रहता है जो पहले का है उसमें पहले का भाग लगाएंगे। तो देखिए क्या है, पहले में 4x³ बटे का कर देंगे हम लोग, x कर देंगे। तो यहाँ 3x है तो 1x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4x², यही बचेगा ना। तो 4x² बचेगा, उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, भागफल में लिखते हैं 4x²। अब जो 4x² आया है हमारे पास में, उसको पूरा में गुणा करेंगे, यहाँ x - 1 में गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं गुणा। तो यहाँ 1 है तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, और वो हो जाएगा x² का गुणा x में करेंगे तो घात जुड़ जाएगी, तो क्यूब हो जाएगा। अब चलिए प्लस माइनस है माइनस, 4x² का गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही मिलेगा, 4x²। अब इसको चलिए क्या करेंगे, घटाएंगे हम लोग। तो घटाते हैं, यहाँ प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 4x³ में से 4x³ घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो इसको कर देंगे हम लोग, काट देंगे। अब देखिए प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इनके साथ में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, x² लिख देंगे। जो जितना बचा है उसको पूरा उतार देंगे, 2x - का 9। अब फिर से वही स्टेप हमको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए फॉलो करते हैं। देखिए पहले में क्या है हमारे पास में, 7x², भाग लगा देंगे किसका, x का। तो x का भाग लगाते हैं, तो x से ये x कट जाएगा तो बचेगा क्या, 7, और ये हो जाएगा x। एक x तो कट गया, 2x था हमारे पास में, तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा, तो बच जाएगा कितना, 7x। तो प्लस का 7x बचा तो 7x लिख देंगे। अब देखिए 7x लिख देंगे, उसके बाद में ये जो प्लस का 7x है उसका गुणा यहाँ पूरा हम करना है। देखिए 7 एकम 7, और x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा। उसके बाद में देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस 7 एकम 7, और x हो जाएगा x। अब देखिए उसके बाद में क्या करना है हमको, उसके बाद में करना है चिन्ह परिवर्तन। तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। तो 7x² में से 7x² घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, और प्लस कितना होता है, 7 और 2 9, और x माइनस का 9। अब चलिए इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में हमको करना है फिर वही काम। तो 9x में देखिए 9x में भाग लगाएंगे x का, तो x का भाग लगाते हैं, x और x कट जाएगा तो बचेगा क्या, 9 बचेगा, ठीक है। तो अब 9 बचेगा, तो देखिए 9 को कहाँ लिखेंगे हम लोग, भागफल में लिखेंगे प्लस का 9। अब इसका गुणा करते हैं, चलिए 9 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9x, और प्लस माइनस होता है माइनस, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9। तो इसको चिन्ह परिवर्तन करते हैं, माइनस और माइनस का प्लस। तो 9x में 9x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, और ये भी कट जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस है तो 0 पूरा 0 आ जाएगा। तो देखिए हमको वही लाना था ना, शेषफल शून्य, हमको क्या करना था, सिद्ध करके बताना था। तो क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, सिद्ध हुआ ना भाई। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है ऐसा क्वेश्चन को। तो 0 आ गया हमारा, और जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो इसी प्रकार से आप लोगों को भाग देकर देखना है, और लास्ट में 0 आता है कि नहीं वो देखना है। और अगर 0 आ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमको जो ये क्वेश्चन है 9th का, वो इस प्रकार से हमको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारे पास में 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है, जांच कीजिए कि बहुपद x² - 5x, x² - 5x + 3 को x - 3 से
भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। तो हमको ये पता हम लोग भाग देकर ही पता कर सकते हैं शेषफल हमको शून्य आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको भाग लगाकर हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए हल। तो ये हो जाएगा देखिए सबसे पहले यहाँ पर भाज्य, भाज्य बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3, और भाजक हो जाएगा हमारा जो सेकेंड वाला रहता है भाजक क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो चलिए इसको भाग लगा कर देखते हैं हम लोग। तो भाज्य क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3। अब देखिए भाजक है, भाजक को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अब देखिए पहले में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसमें करिए एक्स स्क्वायर में भाग लगाएंगे इस पहले का, तो ये एक्स और एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर एक्स बचेगा। तो जो एक्स बचा है उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ भागफल में लिखते हैं। अब चलिए एक्स आया है उसका पूरा गुणा करना है हमको एक्स माइनस 1 में। तो एक्स और एक्स का गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, और 3 एकम 3 तो 3x ये हो जाएगा, गुणा कर दिए। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा माइनस का प्लस, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू लोग, ये हो जाएगा 0, और माइनस प्लस होता है माइनस, 5 में से 3 घटा दीजिए, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2। माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है। अब देखिए इसके साथ में क्या लगा हुआ है एक्स, और ये प्लस का 3 कर देंगे। बड़ी संख्या के सामने में जो चिन्ह रहता है जो साइन रहता है उसी को क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, भूलना नहीं है, अगर भूल जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए -2x है तो -2x में भाग लगाएंगे पहले वाले का x का, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या माइनस का 2, और जो माइनस का 2 बचा उसे भागफल में लिख देंगे। अब देखिए माइनस का जो 2 आया उसको क्या करेंगे हम लोग पूरा गुणा करेंगे किसमें, इस वाले भाजक में x माइनस 3 में। तो चलिए गुणा कर दीजिए, माइनस प्लस होता है माइनस, 2 एकम 2 और ये x, माइनस माइनस होता है क्या प्लस, और ये हो जाएगा चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो प्लस और प्लस का माइनस। तो देखिए ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, कैसा हो जाएगा कट जाएगा, देखिए -2x में से प्लस का 2x ये क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। अब कट जाएगा तो देखिए इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, 3 दूनी आएगा हमारे पास में यहाँ 6, ठीक है, यहाँ पर मैं 3 ही लिख दिया था, ये कट जाएगा। अब प्लस का 3 है माइनस का 6 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटा दिया, 6 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 3। अब बड़ी संख्या के सामने में माइनस चिन्ह है हमारा, तो ये माइनस चिन्ह आ गया। तो देखिए शेषफल 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यहीं तक हमारा जाएगा, इसके बाद में और आगे भाग जाने वाला नहीं है। तो हमारे पास में देखिए भागफल तो x माइनस 2 निकला है, ठीक है, क्या है x माइनस 2 निकला है भागफल। तो शेषफल हमको सिर्फ शेषफल पूछा गया था, तो शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया है। तो इसलिए क्या आया है देखिए हमारे पास में शेषफल आया है, चूँकि शेषफल हमारे पास में कितना निकल के आया है माइनस का 3, शेषफल माइनस का 3 निकल के आया है ना, अतः शेषफल शून्य नहीं है। यहाँ पर हमको लिखना पड़े अतः शेषफल शून्य नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ऐसा आप लोगों को लिखना ही है ना, क्योंकि हमको शेषफल ही पूछा गया है, और हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे तो हमको अंक नहीं मिलेगा। हमको बताना है कि शेषफल 0 नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा 10वां क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए इसके बाद में हम लोग करेंगे 11वां क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारे पास में 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, हमको क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, और क्या दे दिया देखिए हमको दिया है तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब हमको क्या करना है, लंबाई क्या होगी करके हमको पूछा है। तो इसके लिए हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग उतार लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो ये क्षेत्रफल कितना दिया है देखिए 45x स्क्वायर प्लस 30x वर्ग मीटर, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या दिया है देखिए, चौड़ाई हमको क्या दिया है, चौड़ाई दिया है हमको 15x मीटर चौड़ाई है ये हमारा, और लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है हमारे पास में। तो देखिए चूँकि
चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल तो हमको दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है उसी को रख देते हैं, 45x² प्लस का 30x इक्वल टू हो जाएगा लंबाई क्या दिया है देखिए, इसको हमको ज्ञात करना है, तो लंबाई को हम लोग इसी साइड रख देते हैं, और गुणा चौड़ाई क्या दिया है देखिए 15x दिया है, मीटर को अभी नहीं लिखेंगे। तो चलिए लंबाई को हम लोग इसी साइड रख देते हैं, 45x² प्लस 30x इक्वल टू हो जाएगा, लंबाई को हम लोग इसी साइड रख देते हैं क्योंकि इसको हमको ज्ञात करना है, और ये 15x है उसको उठा करके एक गुणा में जब इसको इस साइड लाएंगे हम लोग तो ये भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा, लंबाई को इधर आगे भी लिख सकते हो, इसको उस साइड भी लिख सकते हो। तो मैंने इसको कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। अब चलिए इसको सीधा करके लिख लेते हैं, सीधा करके लिख लो आप लोग, लंबाई को सीधा करके लिखेंगे तो हो जाएगा 45x² प्लस 30x और बटा हो जाएगा कितना 15x। अब चलिए इसमें हमको क्या करेंगे, भाग लगाना पड़ेगा, भाग का निशान है ना, तो भाग लगाएंगे तभी हमारे पास में निकल के आएगा। तो चलिए भैया इसको क्या करना है, हमको भाग लगाएंगे। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इधर मैं भाग लगा रहा हूँ इस साइड, तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा, ये हमारा भाजक हो जाएगा, होगा ना। तो इस प्रकार से चलिए इसको लगाते हैं हम लोग भाग। तो इसको अंदर में लिखना है हमको, क्या हो जाएगा देखिए 45x² प्लस का 30x ये हो जाएगा, और ये 15 में हमको भाग लगाना है 15x में। अब देखिए पहले में क्या है 45x² है, तो 45x² करते हैं और बटे हो जाएगा ये 15x, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया हो जाएगा 45, और एक से एक x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ बचेगा 3x, क्या बच रहा है 3x बच रहा है। तो 3x जो बचा वो हमारा भागफल में आएगा। देखिए अब हम लोग भागफल का गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। तो 15 तिया कितना होता है 45 होता है, और x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, ये इसको चलिए घटा देते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये और ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या इधर 30x बचेगा। अब देखिए क्या करना है, इस 30x में हमको फिर भाग लगाना है 15x का, तो 15x का भाग लगे एक कट जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो प्लस का 2 आ रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे, प्लस का 2 का गुणा यहाँ करना है, तो 15 दूनी कितना हो जाता है 30 होता है, x हो जाएगा। चलिए इसको घटाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये पूरा 30x में से 30x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या आया देखिए, हमारा जो ये आंसर ही आया है वही हमारा लंबाई होगा ना भाई। तो हमारा आंसर कितना आया है देखिए, आंसर आया है 3x का प्लस का 2, यही हमारा क्या निकल के आया है लंबाई, और यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से 11वां क्वेश्चन का हमको लंबाई निकालना है। अब चलिए हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन बच गया है, तो लास्ट क्वेश्चन बच गया, और यहाँ पर हमको मीटर लिखना जरूरी है ना, क्योंकि मीटर में दिया है चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई को भी मीटर में हमको लिखना है। अब चलिए करते हैं हम लोग 12वां क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, एक रेखाखंड AB है जिसकी लंबाई कितना है 28x इकाई, ये हमारी लंबाई हो गई एक रेखाखंड की, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। क्या करना है, 2 बराबर भागों में हमको बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई हमको बताना है। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये तो देख के ही बन जाना चाहिए आप लोगों से। तो देखिए रेखाखंड क्या दिया हुआ है, रेखाखंड AB की लंबाई कितना दिया हुआ है, देखिए रेखाखंड AB की लंबाई है हमारे पास में 28x इकाई लंबाई है, ठीक है, कितना है इकाई, ये हमारा दिया है लंबाई। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या है, इसे प्रत्येक भाग में इसे 2 बराबर, हाँ भाई, तो देखिए इसे 2 बराबर भागों में बांटने पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको बांट देंगे हम 2, तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या हो जाएगा देखिए, अगर हम लोग 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग की लंबाई हो जाएगा हमारे पास में क्या, देखिए प्रत्येक भाग की लंबाई से 2 बराबर भागों में हमको बांटना है, 28x को 2 बराबर भागों में, तो 2 से डिवाइड कर देंगे बांटेंगे। तो चलिए करते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, और कितना आ रहा है 14 और x है, तो कितना आ रहा है लंबाई 14x, क्या आ रहा है हमारे पास में लंबाई, और यही प्रत्येक भाग की लंबाई हमको ज्ञात करना था। तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या हो जाएगा, प्रत्येक भाग की लंबाई हो जाएगा हमारे पास में 14x।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बस हमको काटना है, डिवाइड करना है, उसके बाद में हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 12 को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्नावली का सारा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया तो इसी बात पर लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास में, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वन शॉट। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिए, जैसा आप लोगों को वीडियो चाहिए, कौन से प्रश्नावली का चाहिए, कौन से चैप्टर का चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप लोगों को उस डाउट को क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।